Hi everyone, आज है डे 29 ऑफ आवर 60 डेज चैलेंज, ऑलमोस्ट हाफ वे देयर एंड हमारा टारगेट है टू मेक 30 लाख रुपीज इन 60 डेज फॉर माय B2B क्लाइंट, जिसका रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो चुका है. अभी इट्स अ लॉन्ग शॉट टू हिट 30 लाख रुपीज, बट इज वन स्टेप क्लोजर टू द टारगेट एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. अभी तो फिलहाल एड्स रन हो रहे हैं. आई एम सीइंग ऑन द ऑप्टिमाइजेशन, आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट हाउ द एड्स आर परफॉर्मिंग, किस टाइप के लीड्स आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं बिजनेस को अभी. तो राइट नाउ वेयर वी आर एट, वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ लीड्स कमिंग इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. अभी सीन ये है कि the follow-up process is something where I am pushing harder and harder on, because that's where the money is. As business owners, I see ज़्यादातर लोग फॉलो अप में बिलीव नहीं करते, या जो फॉलो अप करते हैं वो एक या दो बार देखते हैं और उसे छोड़ देते हैं, और काफ़ी लोग तो फॉलो अप की कोई लिस्ट ही नहीं बनाते. तो यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपका ऑफर अच्छा है, आपका लैंडिंग पेज अच्छा है, आपके एड्स even if they are decent ads, they'll generate good amount of leads, and the offer is good, the landing page is good, not because मैंने बनाए हैं, because I see people taking action and it is much better than the industry standard, uh, जिसकी वजह से I can say the offer is good. अभी मेरा की फोकस एरिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कि इज ऑन बिल्डिंग, क्लोनिंग द सेम लैंडिंग पेज एंड मेकिंग इट बेटर फॉर द डिफरेंट आइटम द प्रोडक्ट कैटेगरी. सो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी. लीड्स आर कमिंग इन. सो एज ऑफ नाउ आज की अपडेट ये है, आई एम टेकिंग ऑन टू थिंग्स, फॉलोइंग अप विद माई क्लाइंट टू फॉलो अप विद हिज क्लाइंट. ये चीज़ में मुझे डीपली घुसना पड़ रहा है, सो दैट they get good business, and if they get good business, I get good business. That is the moral of the story, and that is what I really want. अगर मैं शायद ये ना करता तो probably few of the conversions would not have happened, honestly speaking. But that's fine, because सारे लोग, सबका बिजनेस करने का तरीका अलग होता है. They have been running a business from quite some time, they are getting good results, but I need to push the accelerator because this is something different. Let's say, पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो 10 लोग आए थे, अभी 50 लोग आ रहे हैं, तो वो 50 लोग को कैसे केटर करे. दीज थिंग्स विल चेंज. जैसे कि अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस में देखते हो, जैसे कि आप कोई न्यू बिजनेस की मार्केटिंग करना शुरू कर रहे हो, या यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट इन द बिजनेस, तो दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम. इनिशियल प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, हर स्टेप पे प्रॉब्लम्स होती है थ्रू आउट द जर्नी. फॉर अ न्यू कंपनी, अ मिड साइज कंपनी, अ ह्यूमंगस कंपनी, हर कंपनी में चैलेंजेस होते हैं. दे हैव टू फिक्स वन स्टेप एट अ टाइम. फुलफिलमेंट एक अलग चैलेंज है. जो B2B बिजनेसेस में फुलफिलमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो दे आर इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे कैन फुलफिल, दे हैव द कैपेसिटी टू फुलफिल. बट व्हेन, अब अगर हम देख रहे हैं कि लीड जनरेशन में जहाँ पर दे हैड टू हायर मी, that means that is an area that has to improve. So that is what we are working on right now, to get more leads and more conversions. तो ये जब सॉर्ट हो जाएगा, तब एक अलग लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड प्रॉब्ली दोज प्रॉब्लम्स मे नॉट बी माय प्रॉब्लम्स एज अ मार्केटर, बट दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस. बट वो मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में ये है कि पुश 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 टू गेट the client to convert the leads and pull a lot of attention to the client's website. एक एडिड सर्विस जो मेरे दिमाग में है, दैट इज समथिंग आई माइट इवन पुट इन द फ्यूचर as a part of my business, is setting up a sales team that will work for the clients. I think ये मॉडल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. दो ये मॉडल के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस है. क्लाइंट कैन पॉइंट आउट एट मी कि भाई मार्केटिंग भी तुम कर रहे हो, सेल्स भी तुम कर रहे हो, अब बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है, इन केस वो नहीं आता है. बट आई एम रेडी टू फेस दैट चैलेंज. और एक चैलेंज ये रहेगा कि अकाउंटेबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी बिजनेस के ऊपर. सेकेंड चैलेंज मेरे लिए ये रहेगा कि टू गेट पीपल ऑन बोर्ड, माने जो एम्प्लॉयज रहेंगे सेल्स के, उन्हें ट्रेन करना पर्टिकुलर उस बिजनेस के सारे क्वेरी सॉल्व करने के लिए. ये दो challenges है दैट आई माइट फिक्स. बट दिस इज अ डायरेक्शन दैट आई थिंक आई माइट टेक, बिकॉज कि अगर मैं ये किसी के लिए कर रहा हूँ कि भाई मैं क्लाइंट जनरेशन से लेके क्लाइंट क्लोजिंग तक, या आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग तक आपको मैं सारा प्रोसेस करके दे दूंगा, इट्स अ नो ब्रेनर ऑफर. अगर आप एक आगे लेवल पे हो मुझसे, एक एजेंसी वाइज या आप बिजनेस वाइज आप कर रहे हो, दिस इज सम एन एडिशनल फीचर दैट यू कैन डू.
एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कोच, एज अ एंटरप्रेन्योर, आप जो भी अपने आप को टाइटल लगाते हो, आपका रोल सिंपल एक होना चाहिए। जो बंदा आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो बंदा आपके साथ आपको बिजनेस दे रहा है, माने आपका वो क्लाइंट है या आपका कस्टमर है, जो भी बोलो आप उसे, जब वो आपको दे रहा है यानी आप उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आप उसकी प्रॉब्लम को, आप उसके और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अपने बिजनेस के थ्रू। सम प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व नहीं करनी, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर लेट्स से कि मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, सेल्स भी कर रहा हूँ, प्रोडक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन एज इन जो भी मटेरियल है, जो भी बनाना है, जो भी फुलफिलमेंट करने के लिए जो मटेरियल जो B2B क्लाइंट्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट बिजनेस की बात हो रही है, प्रोडक्ट भी मैं ही बना रहा हूँ, दैट्स समथिंग रियली स्टूपिड, बिकॉज दैट इज समथिंग इज नथिंग टू डू विद मार्केटिंग। मैं मैं ये सेल्स वाली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर द बिजनेस, बिकॉज इफ अ कंपनी इज नॉट हैविंग गुड सेल्स टीम, या अगर उनकी ऑफलाइन सेल्स टीम बहुत सॉलिड हो सकती है पर उनके पास कॉलिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए लोग सही से नहीं है, दैट इज वेयर आई कैन स्टेप इन एंड से कि भाई ये सब मैं कर दूंगा, आप अपने ग्राउंड स्टाफ को रेडी रखना टू गो एंड शो द सैम्पल्स, या जब क्लाइंट्स आएंगे उनके पास एक प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए जो सैम्पल्स दिखा सके और ऑर्डर क्लोज कर सके, बिकॉज दैट्स हाउ द B2B बिजनेस रोल्स। सैम्पल्स के थ्रू ही बिजनेस आगे बढ़ता है। सो दैट इज़ वेयर आई एम एट राइट नाउ। मैंने ये वीक माइंडसेट के बारे में कुछ बात नहीं किया है, पर आई विल ट्राई टू स्क्वीज इन माइंडसेट रिलेटेड टॉपिक समवेयर हियर इन बिटवीन इन दीज डेज, क्योंकि अभी जो है आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर, आई एम जस्ट सीइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग स्मॉल स्मॉल माइन्यूट थिंग्स जो मैं कैंपेन के थ्रू कैंपेन में कर रहा हूँ, और लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। आई होप यू फाउंड सम वैल्यू टू दिस वन। आई होप आपको कुछ थॉट्स आए कि हाँ मैं ये कुछ एक एडिशनल नेक्स्ट लेवल का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, एंड प्रॉब्ली यू कैन बी द नेक्स्ट ह्यूमंगस बिजनेस इन जो भी आप नीश में हो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट